हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉग्स फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजर 10 IITs के बारे में जिन्होंने रिसेंटली PhD एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो चलो देखते हैं कौन सा IIT जो है जो रिसेंटली PhD एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है और उसका लास्ट डेट क्या है, उस एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये कुछ IITs है जिन्होंने रिसेंटली PhD एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है और उसका लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। तो जो IIT हैदराबाद के लिए जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो है आपका 10th अप्रैल, जो कि 10th अप्रैल। और नेक्स्ट IIT बॉम्बे के लिए जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन है वो है आपका 11th अप्रैल। तो IIT बॉम्बे से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाया हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैं मेंशन किया है IIT बॉम्बे में क्या मतलब IIT बॉम्बे में जो PhD एडमिशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या अदर इंफॉर्मेशन है वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है उस वीडियो में, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट IIT दिल्ली जिसका लास्ट डेट फॉर सबमिशन है वो है 11th अप्रैल, एंड IIT कानपुर ऑल्सो 11th अप्रैल, एंड IIT खड़गपुर दैट इज द 17th अप्रैल, एंड IIT रोपर 24th अप्रैल लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करने के लिए, एंड गुवाहाटी 25th अप्रैल, भुवनेश्वर 28th अप्रैल, मद्रास 30th अप्रैल, एंड इंदौर के लिए मल्टीपल डेट्स है जो मैं आगे जाके मेंशन करूंगी। तो इस वीडियो में जनरली हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है और लास्ट डेट क्या है। क्लियर? लेट्स सी। तो फर्स्ट जो है IIT बॉम्बे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ एक सेपरेटेड वीडियो में, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा और जो IITs है वो हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो फर्स्ट इज, लेट्स सी, फर्स्ट इज IIT हैदराबाद। तो IIT हैदराबाद जो है वो अपना PhD एडमिशन के लिए इंफॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज किया है जुलाई 2020 के लिए। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जो इस वीडियो में जनरली हम बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को कवर करेंगे। तो PhD एडमिशन ब्राउचर में इन्होंने मेंशन किया है डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, राइट, और डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा रिसर्च एरिया है वो भी मेंशन हुआ है। जनरली रिसर्च एरिया फॉर डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी इन IIT हैदराबाद, जिसमें फैकल्टीज और रिसर्च एरिया ऑलरेडी मेंशन हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि रिसर्च एरिया है कैंसर जेनोमिक्स एंड बायोमार्कर डिस्कवरी एंड माइक्रोबियल ओमिक्स, ये सारे रिसर्च एरियाज एंड फैकल्टी भी मेंशन किया है इस नोटिफिकेशन में। एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर IIT हैदराबाद के लिए जो PhD एडमिशन के लिए वो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MTech होना चाहिए, MTech इन एनी एरिया ऑफ लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी फॉर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, और MBBS और वैलिड गेट स्कोर इज नॉट ए प्री रिक्वेस्ट, मतलब इसके लिए वैलिड गेट स्कोर नहीं चाहिए, राइट। देन MSc, और आपके पास अगर MSc डिग्री इन एनी एलाइड एरिया ऑफ लाइफ साइंस, कोई भी लाइफ साइंस एरिया में है जैसे कि माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप एलिजिबल है। लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड फिजिकल एंड केमिकल साइंस एंड प्रोसेसिंग एंड पोजेसिंग ए वैलिड JRF क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया है JRF क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास कोई भी JRF होगा तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट, BTech और BE in any allied area of life science or biotechnology and possessing a valid GATE score और valid JRF qualification। तो जो अगर आपके पास MTech है तो आपके पास अगर MTech in life science है तो आपको valid GATE score नहीं चाहिए, राइट। और आपके पास MSc डिग्री है इन लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और उसके साथ आपके पास JRF होना चाहिए, और आपके पास अगर बायोटेक है और BE है तो आपके पास उसमें आइदर वैलिड गैट स्कोर चाहिए या JRF स्कोर।
तो दिस आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जनरल कैटेगरी में एटलीस्ट 63% मार्क्स इन हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री। तो आपका जो हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें 63% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर ओबीसी कैटेगरी एटलीस्ट 62% मार्क एंड एससी एसटी के लिए एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए इन जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री है। तो कैटेगरी जो भी आपका एडमिशन मिलेगा, कैटेगरी ऑफ एडमिशन वो आपका डिपेंडेंट रहेगा कि आपके पास कौन सा फेलोशिप है। फुल टाइम आपको जो फेलोशिप मिलने वाला है वो मे बी 3-4 टाइप का मिलेगा। जैसे कि एक हो गया आपका जो इंस्टीट्यूट है आईआईटी में एक फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलने वाला है अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो। देन फेलोशिप फ्रॉम एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी फ्रॉम मे बी एनी नेट जेआरएफ जैसे कि सीएसआर नेट जेआरएफ, यूजीसी, आईसीएमआर और डीबीटी जेआरएफ जो कि कैटेगरी ए में आता है। एंड डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप भी आपको मिलेगा जो कि आपका इंडिविजुअल फंडिंग एजेंसी होगा एक्सटर्नल। देन स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हो तो उस पे बेसिस पे भी आपको फेलोशिप मिलेगा। एंड इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड अगर आपको कोई इंडस्ट्री स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके बेसिस पे भी आपको फेलोशिप मिलने वाला है। तो ये कुछ प्रोसीड्योर है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट देखेंगे आईआईटी दिल्ली के बारे में। आईआईटी दिल्ली जिन्होंने अपना पीएचडी नोटिफिकेशन रिलीज किया है और कुछ पीएचडी डिपार्टमेंट जो रिलीज किया है वो भी मेंशन किया है यहाँ पे कि कौन सा डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए अवेलेबल है। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। और जो दूसरे बच्चे हैं आप भी ये देख सकते हैं जो अप्लाइड मैकेनिक्स या केमिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री सिविल इंजीनियरिंग में से बिलोंग करते हैं। तो सेंटर फॉर रिसर्च दिस आर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और इसके लिए जो और भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है जो रिसेंटली अवेलेबल है आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट में। एमटेक प्रोग्राम के लिए और आपका एमएस प्रोग्राम के लिए एमडीएस एंड एमएससी इन कॉग्निटिव साइंस, नॉट फॉर लाइफ साइंस, इट इज ओनली फॉर कॉग्निटिव साइंस। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए जो पीएचडी के लिए है वो आपका सीजीपीए ऑफ 6। अगर आपका सीजीपीए जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें 10 स्केल है, हाईएस्ट मतलब जो मैक्सिमम सीजीपीए 10 पॉइंट है तो उसमें आपका सीजीपीए होना चाहिए मिनिमम 6, ओके, फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। और आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज में है तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, ओके। और एमएससी के लिए एमएससी इन कॉग्निटिव साइंस के लिए आपके पास जो भी गेट एंड जाम स्कोर और सीएसआर या जेआरएफ नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आईआईटी दिल्ली के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो है आपका 200 रुपीज फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू के लिए 50 रुपीज। और आईआईटी दिल्ली का जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो है आपका 11 अप्रैल। तो ये आपका आईआईटी दिल्ली के बारे में था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड लास्ट डेट। नेक्स्ट हम देखेंगे आईआईटी खड़गपुर के बारे में। तो आईआईटी खड़गपुर में भी अभी रिसेंटली पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो उसमें आपको बस पहले चेक करना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी जो उन्होंने पूछा है वो आपके लिए सही है या नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं, देन आप एप्लीकेशन प्रोसीड करना। The important guideline for the PhD application for IIT Kharagpur is the application are invited for the admission to PhD program. These are the individual fellowship दे सकते हैं या institute fellowship दे सकते हैं। जैसे कि IIT दिल्ली में था, IIT दिल्ली भी जो इंस्टीट्यूशन फेलोशिप दे रहा था आपको, वैसे ही इंडिविजुअल और भी जो IIT खड़गपुर है वो भी आपका IA कैटेगरी और इंडिविजुअल फेलोशिप कैटेगरी में भी आपको फेलोशिप देगा। और स्पॉन्सर्ड या अगर आप कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस या वर्किंग प्रोफेशनल कोई इंस्पायर्ड फेलोशिप वो भी आपको मिलेगा इसमें।
तो नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। उससे पहले जो एप्लीकेशन फ़ी है आईआईटी खड़गपुर के लिए वो है आपका 1000 रुपीज़ फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड ऑन जो जनरल कैटेगरी के लिए, और 500 रुपीज़ फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए। और आईआईटी दिल्ली के लिए जो आईआईटी खड़गपुर के लिए जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो है आपका 17 अप्रैल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईआईटी खड़गपुर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, मिनिमम आपका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो 3 टाइप का होना चाहिए। एक तो आपका क्वालिफिकेशन, राइट, तो क्वालिफिकेशन में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, सीजीपीए में 60% मार्क्स होना चाहिए, एंड 60% मार्क होना चाहिए 60% मार्क्स और सीजीपीए में 6.5% 5 पॉइंट होना चाहिए, और आपका 55% ऑफ सीजीपीए होना चाहिए। अगर आप ये जो फर्स्ट वाला जो है ये आपका मिनिमम 60% मार्क्स और सीजीपीए 6.5%, ये आपका इंजीनियरिंग या साइंस या कॉमर्स में होना चाहिए, मतलब जो आपका बैकग्राउंड है उसमें होना चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज से है या सोशल साइंस या एमबीबीएस डिग्री से के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपका सीजीपीए जो है वो 6 होना चाहिए और 55% मार्क्स होना चाहिए। और मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, वो मे भी आपका इनमें से एक होना चाहिए, जैसे कि एमटेक और एमएस और एमई और एमएससी इन इंजीनियरिंग, या आपका एमफिल, या आपका एमबीए। तो हम जो यहाँ पे बायो साइंस और लाइफ साइंस बच्चे के लिए डिस्कस करने वाले हैं वो उसमें आपका जो क्वालिफिकेशन वो आपका होना चाहिए एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, या आपका मास्टर ऑफ अदर स्टूडेंट के लिए मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड मास्टर मतलब एमफिल होना चाहिए। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एमएससी होना चाहिए, एंड एमएससी में आपका 6.5 पॉइंट सीजीपीए एंड 60% मार्क्स होना चाहिए, एंड नहीं, और अगर आपका परसेंटेज में मार्क्स है तो आपका इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका फेलोशिप वो आपको मे बी आपको इंस्टीट्यूट दे सकता है, अगर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे, दैट इज द इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, तो उसमें आपको फेलोशिप मिलेगा, दैट इज द 31,000 और फॉर फर्स्ट 2 years एंड 35,000 फॉर द नेक्स्ट 3 years। और इंडिविजुअल फेलोशिप भी मिलेगा सीएसआर यूजीसी एंड डीबीटी आईसीआर एंड इंस्पायर के थ्रू, सीएसआर यूजीसी डीबीटी आईसीआर एंड इंस्पायर के थ्रू आपको फेलोशिप में मिलेगा, इंडिविजुअल और एक्सटर्नल फेलोशिप। अगर आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है, जैसे कि डीएसटी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट या अदर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को भी फेलोशिप मिलेगा यहाँ पे। तो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आईआईटी मद्रास के बारे में। आईआईटी मद्रास पे रिसेंटली पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसका लास्ट डेट है 30th अप्रैल। तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर लेंगे पहले। फर्स्ट आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने से कोई भी एप्लीकेशन फिल करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप उस जो भी एडमिशन के लिए उस कोर्स के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो एलिजिबिलिटी डिग्रीज फॉर द एडमिशन, तो हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो जो पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपका मास्टर्स डिग्री इन एरिया ऑफ इंजीनियरिंग, या आपका मास्टर्स डिग्री इन एनी एरिया ऑफ साइंस दैट मे बी लाइफ साइंस और मे बी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फिजिक्स, आप एलिजिबल है इस मतलब इस कोर्स के लिए एडमिशन के लिए, राइट, फाइन। और तो इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 30th अप्रैल। और जो आपको फीस वगैरह आप कुछ भी चाहिए तो यहाँ पे चेक कर लेना, और उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो ये था आपका कुछ आईआईटीज के बारे में। और कुछ आईआईटीज जो है 10 आईआईटीज में, जैसे कि आईआईटी कानपुर का, ये सारे आईआईटीज का जो नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी मेंशन कर दूंगी वीडियोस में, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आईआईटी कानपुर के लिए जो
ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसमें आपका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फर्स्ट चेक करना है। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बायो साइंस और पीएचडी इन इंजीनियरिंग, और अगर आप बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ मार्क्स एंड सीपीआई नॉट बिलो द स्पेसिफाइड मिनिमम, जैसे कि बैचलर डिग्री ये आपको देखना पड़ेगा। एंड मास्टर्स डिग्री इन साइंस, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन साइंस है, वो मे बी लाइफ साइंस या एनी क्राइटेरिया एनी कैटेगरी में है, तो आप एलिजिबल है। ए मिनिमम 65% मार्क्स और 6.5 ऑफ सीपीआई, मतलब सब सारे के सारे आईआईटीज में सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कहीं पे। तो जेआरएफ आपके पास एक पर्टिकुलर जेआरएफ होना चाहिए और 95 परसेंटाइल और हायर इन गेट स्कोर होना चाहिए। तो ये आपका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर, मतलब कोई भी एप्लीकेशन चेक फिल करने से पहले आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक बार चेक कर लेना पड़ेगा। देन आईआईटी रोपर में के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जो बहुत सारे कैटेगरी है, जैसे कि स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी करके, यहाँ पे आईआईटी रोपर में आपको इस टाइप का कुछ कोर्स मिलेगा, रिसर्च एरिया मिलेगा। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका लाइफ साइंस के बारे में। तो लाइफ साइंस में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैंसर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ कैंसर, ट्यूमर बायोलॉजी और टाइप 2 डायबिटिक्स, ये आपका रिसर्च एरिया है। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, तो आप प्लीज चेक कर लेना। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है आपका मास्टर डिग्री इन साइंस और वैलिड गेट स्कोर और नेट जेआरएफ स्कोर और नेट जेआरएफ आपके पास होना चाहिए, जो सारे आईआईटीज के लिए अवेलेबल है, मतलब सारे आईआईटीज का ये रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो नेक्स्ट आईआईटी गुवाहाटी, और आप इस लिंक के बारे में कोई भी टेंशन लेना जरूर नहीं है, मैं आपको सारे के सारे लिंक्स जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर आईआईटी गुवाहाटी के लिए जो है वो आपका क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज द अप्रैल 25 जो है इसका लास्ट डेट फॉर सबमिशन। और इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो नीचे मेंशन किया है उनका ऑफिशियल वेबसाइट में। सिलेक्शन, और यहाँ पे जो फीस भी मेंशन किया हुआ है, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो 150 रुपीज, ट्रांसजेंडर के लिए 150 रुपीज एंड SC/ST के लिए 150 एंड अदर कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज, राइट, फाइन। देन आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में देखेंगे। आईआईटी भुवनेश्वर में पीएचडी एडमिशन के लिए जो लास्ट डेट है एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए वो है 28 अप्रैल, और इसका जो स्टार्टिंग डेट हुआ था वो था 31 मार्च। तो 28 अप्रैल आईआईटी भुवनेश्वर के लिए लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिसर्च एरिया यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने, जैसे कि बायो साइंस में जो रिसर्च एरिया है वो बहुत सारे, जैसे कि थ्रस्ट एरिया इन बायोफिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, थ्रस्ट एरिया इन कैंसर बायोलॉजी, थ्रस्ट एरिया इन केमिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सारे रिसर्च एरिया है। तो ये आईआईटी भुवनेश्वर लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च एरिया बहुत ही वास्ट है, बहुत ही सारे रिसर्च एरिया है और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज भी है, मतलब आईआईटीज है यहाँ पे। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका इन्होंने मेंशन किया है सारे के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट प्रोग्राम, जैसे कि पीएचडी इन बेसिक साइंस में आपको मिनिमम 60% मार्क्स और 6.5 CGPA है, जो कि अदर आईआईटीज का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये सारे सेम है। और उसके लिए और क्या, कैंडिडेट मोस्ट हैव ए वैलिड गेट स्कोर और हैव ए सिक्योर्ड CSR नेट JRF। आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट है आपका आईआईटी इंदौर।
IIT इंदौर के लिए जो आपका बायो साइंस के लिए एप्लीकेशन अभी तक आया नहीं, लेकिन इन्होंने जो है मेंशन किया है कि एडवर्टाइजमेंट विल बी अपलोडेड सून, बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि जो आप भी थोड़ा रेडी हो जाओ, जो बच्चे IIT इंदौर में पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, और हमारे जो मेरी बायोलुक्स ब्रेन्स रिलेटेड टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और उन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी बायोलुक्स ब्रेन्स में जो ऑफिशियल बायोलुक्स ब्रेन्स अकाउंट में मैंने मेंशन किया गया है, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो वहाँ पे। थैंक यू गाइस।